सो हेलो ट्रेडर्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी जो एक्सपायरी का दिन है वहां पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है, मार्केट कैसे कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो उस नॉलेज को पाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड तक रुक के पूरा वीडियो देखो और कोशिश करो उस नॉलेज से कुछ सीखो और वो जाके आप लाइव मार्केट कंडीशन पे अप्लाई करो। सो गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार गाइज, देखो मार्केट आपको पता है कि यार काफी टाइम से मतलब मार्केट गिरे जा रहा है, ठीक है, मतलब सेल ऑफ हुए जा रहा है, ठीक है। अब क्या करा, देखो मार्केट ने हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, फिर हायर हाई बनाया, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। फिर इसके बाद में इस स्ट्रॉन्ग लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो नहीं बना पाया। मतलब इसने जो ये इंपॉर्टेंट डिमांड थी, ये डेली का भी एरिया है, ठीक है। आप डेली का एरिया भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये देखो अगर मैं आपको जाके डेली पे दिखाऊं तो ये डेली की एक तरीके से डिमांड है, ठीक है। डेली की डिमांड है, तो इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अब इस एरिया से रिजेक्शन लेने का मतलब क्या है कि जब भी देखो मार्केट के अंदर प्रॉपर जो ट्रेंड चेंज होता है ना, वो कब देखने को मिलता है, जब मार्केट के अंदर दो स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं मेन। मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर उसके बाद में एक पहला जो स्ट्रॉन्ग लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर लोअर हाई बनाया। फिर ये जो एक और स्ट्रॉन्ग लो था ना, इसको ब्रेक करना जरूरी था मार्केट के लिए। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता, इसको ब्रेक करने के बाद में अपन को रीटेस्ट देखने को मिलता, रीटेस्ट पे अपन ट्रेड लेते, तो अपन को मार्केट के अंदर नीचे का मूव देखने को मिल सकता था। अभी क्या करा है मार्केट, ये स्ट्रक्चर पॉइंट पे आने के बाद में, स्ट्रक्चर पॉइंट पे आने के बाद में इसने रिजेक्शन लिया है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 4 आवर का चौक भी मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है, देखा जाए तो अब अपन कल का देखते हैं कि कल का क्या हो सकता है। देखो कल का मैं आपको बेसिकली अगर इंपॉर्टेंट एरियाज का बताऊं तो देखो इंपॉर्टेंट एरियाज जो है ना कल के ये रहने वाले हैं कि एक तो ये सप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। ये जो 4 आवर की सप्लाई है, देखो क्यों ये सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाली है, क्योंकि देखो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया था यहाँ पे, ठीक है। अपन 4 आवर की टाइम फ्रेम देख रहे हैं अभी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया था इस वाली सप्लाई ने। उसके बाद में मार्केट में इनएफिशिएंसी आई, ये रही इनएफिशिएंसी, ये रही इनएफिशिएंसी। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे डिमांड पे गया, तो अगर अपन को यहाँ पे आने के बाद में 50 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो मार्केट हो सकता है कि नीचे जाए रिटेस्ट करने, और अगर उस एरिया को ब्रेक करके निकलता है तो फिर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर और जो ओवरऑल ट्रेंड है वो चेंज होने को देखने को मिल सकता है अपन को, ठीक है। तो अपन ने 4 आवर की सप्लाई मार्क कर ली, ठीक है। अब अपन 15 मिनट पे चलते हैं। 4 आवर की डिमांड नीचे मार्क कर रही रखी है अपन ने, तो देखो 15 मिनट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। 15 मिनट पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 15 मिनट पे सिंपल सा क्या देखने को मिल रहा है कि ये कैंडल है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है। अभी मैं एक और आपको सप्लाई बताऊंगा इसमें 15 मिनट में, ठीक है। ये लिक्विडिटी है, ठीक है, सप्लाई से जस्ट पहले लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे देखो ये इम्बैलेंस है, इनएफिशिएंसी है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ऊपर से जो एक ये सप्लाई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई का रोल प्ले कर सकती है। अगर मार्केट इसमें ओपन होता है और ओपन होने के बाद में रिजेक्शन लेता है, तो ये जो सप्लाई है अपनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो देखो बेसिकली आज मार्केट ने सिंपल सा इस डिमांड को ब्रेक नहीं कर पाया, इसको डिमांड को ब्रेक करने के बाद में इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया और ये सीधा ऊपर जाने लग गया, ठीक है। तो अभी अगर अपन डिमांड देखें तो ये तो आने वाले टाइम के लिए एक तरीके से लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। ये 2-3 बार टैप हुआ है यहाँ पे, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बने हैं, तो ये लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। ये लिक्विडिटी डाउन अपन ने मार्क कर ली, ठीक है। अगर 15 मिनट की अगर आप देखोगे तो बेसिकली है ना, ये लिक्विडिटी में अगर अपन डिमांड नहीं मार्क कर सकते, ठीक है। अब क्या सिनेरियो है कि देखो 5 मिनट पे जाके अपन देखते हैं कि 5 मिनट पे अपन को कोई इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिल रहा है क्या। तो 5 मिनट पे भी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई खास एरिया है नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो देखो क्या हो सकता है कि देखो मार्केट अगर नीचे ओपन होता है, ठीक है, अगर नीचे ओपन होता है तो एक बार फिर भी अपन इसको मार्क कर लेते हैं, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे डिमांड मार्क कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब अपन सिनेरियोज देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब 2-3 तरीके की प्रोबेबिलिटीज होती है मार्केट के अंदर, आपको पता है, ठीक है। या तो देखो पहली प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, मार्केट ओपन हो डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर ओपन होने के बाद में लो बनाए, फिर हाई नहीं बना पाए, फिर एक और लो बना दे, फिर रिटेस्ट करे, तो अपन को पहला मूव तो ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से सेल कर सकते हो जब आपको प्रॉपर चौक देखने को मिलेगा तब। अब तो इसको अपन नाम दे देते हैं फर्स्ट सिनेरियो। तो ये अपना फर्स्ट सिनेरियो हो गया मार्केट के अंदर कि ठीक है, ये चीज अपन को देखने को मिल सकती है। अब दूसरा सिनेरियो अपन देखते हैं कि मार्केट यहीं पे कहीं आसपास ओपन हो, यहाँ पे ओपन होने के बाद में अपन को चौक दे दे बाई चांस, ये मान लो, चलो ठीक है, इनको और लिक्विडिटी बनानी है, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है ये लिक्विडिटी लेगा, वो कभी भी ले सकता है, उसकी मर्जी है। अपन को चीजें देखनी होती है और समझनी होती है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। फिर ये हाई बनाए और फिर ये रिटेस्ट करे, तो अपन को यहाँ पे मूव देखने को मिल जाए,
तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा अपना सेकंड सिनेरियो, ठीक है। इसको अपन नाम दे लेते हैं कि ये सेकंड सिनेरियो है। तो मार्केट में अपन को सेकंड सिनेरियो यहां से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक डिमांड जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यही है। तो फर्स्ट सिनेरियो तो यहाँ पे ओपन हो तो वहां से सेल ऑफ हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया के तौर पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इनएफिशिएंसी थी और इनएफिशिएंसी के साथ साथ डाउन मूव आया था, डाउन मूव आने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था, तो इसलिए ये अपनी इंपॉर्टेंट सप्लाई है। तो दो एरियाज ये हो गए, ठीक है। अब क्या है कि तीसरे सिनेरियो में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अपना जो थर्ड सिनेरियो अपन देखते हैं मार्केट का, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो मार्केट कुछ ज्यादा ऊपर ओपन हो जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, अपन को पता नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हो गया तो हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन को वेट करना है, अगर मार्केट जिधर भी की तरफ का चेंज ऑफ करेक्टर शो करेगा उसकी तरफ अपन को ट्रेड देखने को मिलेगी। तो थर्ड टाइप का तीसरा सिनेरियो ये हो गया कि यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ से चौक दे दिया, तो ये अपन को तीसरा सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या हो सकता है कि सेकंड जो थर्ड सिनेरियो का सेकंड पार्ट है वो ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली नीचे ओपन हो जाए। हालांकि इतना नीचे ओपन होगा नहीं, एक्सपायरी है, तो कोशिश करेंगे कि मार्केट आसपास कहीं ओपन होगा, और आसपास कहीं ओपन होता है तो ये कोशिश करेंगे यहीं पे चौक देके इस सप्लाई तक लाने की, क्योंकि ये इसका एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर नीचे ओपन होता है तो आपको मैंने बता ही दिया, ये सिनेरियोस देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो, अगर आप समझोगे तो ओवरऑल 4 आवर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा था कि यार मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो, दूसरी चीज क्या थी, ये डिमांड थी, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा। अब देखो, अब आपको एक चीज नोटिस करने को देखने को मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, देखो ये जो एरिया है, ये एक एरिया सप्लाई वाला एरिया है, ठीक है, अपना सप्लाई का एरिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट कोई करेक्टर शो करता है अपन को, तो यहाँ से अपन को एक मूव अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि यार आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ के जाके फिर चार्ट्स पे अप्लाई करो, और फिर अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लान वगैरह बनाओ, और रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करो कंसिस्टेंसी के लिए, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब एक महान ट्रेडर की बात बताता हूँ मैं आपको, ब्रूस कॉर्नर, ठीक है। वो बहुत अच्छे ट्रेडर थे, जिन्होंने समथिंग $1600 से समथिंग $6 मिलियन, पता नहीं $600 मिलियन कितने डॉलर करे थे, ठीक है। बहुत अच्छे ट्रेडर थे। तो उन्होंने क्या सिनेरियोज बताया, उन्होंने ये बताया है कि आप है ना, वो उनसे ऑथर पूछते हैं कि अगर आप एक नोविस ट्रेडर को, एक जो स्टार्ट कर रहा है बंदा, एक नया ट्रेडर है, उसको क्या सलाह देना चाहोगे, क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे। तो ब्रूस कॉर्नर सीधा बोलते हैं कि आप क्या करो, आप हमेशा अपने एरिया का इंतजार करो, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने की कोशिश करो। वो ये बोलते हैं कि मैं वहां पे पैसा गंवाना सही नहीं समझता, जो एरिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा वहां पे मैं पैसा क्यों गवाऊं। जैसे मान लो कि आप, क्या होता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग की आदत है, तो आप हर कहीं पे ट्रेड ले लेते हो, तो वो ब्रूस कॉर्नर बोलते हैं कि आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि यार आपने एरिया पे ट्रेड लो, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहां से लिक्विडेट कर दो, मतलब पोजीशंस को क्लोज कर दो मेंटल क्लियरिटी के लिए। मतलब आपको मेंटल क्लियरिटी आए दिमाग में, वो कैसे आएगी, जब आप गलत पोजीशन में फंस जाते हो और आपको समझ में नहीं आता, पर फिर भी आप होल्ड करते रहते हो कि और आपके अगेंस्ट जाती रहती है पोजीशन, फिर भी आप होल्ड करते रहते हो। तो इससे बेस्ट चीज उन्होंने बताई है कि आप क्या करो, उसी टाइम उस पोजीशन को क्लोज कर दो, आपकी मेंटल क्लियरिटी आएगी, और मेंटल क्लियरिटी आएगी तो आपको चीजें समझ में आएगी, और फिर आप दोबारा से थोड़ा सा रेस्ट लेके आओ। और दूसरी चीज वो ये बताते हैं कि हमेशा आपको अंडर ट्रेड करना है, मतलब कभी भी अंडर, मतलब ये बोलते हैं कि एक तरीके से कभी भी मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग हमेशा डेंजरस है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई अच्छी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई आपकी ट्रेडिंग में सुधार नहीं आएगा। तो ये 2-4 चीजें आपको फॉलो करनी होती है। और गाइज मेक श्योर कि आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वहां पे कभी कभार जब मेरे को अच्छी कोई ट्रेड मिलती है, फ्री चैनल है, कभी कभार मेरे को अच्छी ट्रेड जो मिलती है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। और दूसरा, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस देखने के लिए, मैं रोज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ आपके लिए, तो बहुत मेहनत करता हूँ गाइस। तो मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर।